भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हाय, आ- आपकी स्पीड कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गई है भाभी जी? नहीं तिवारी जी, मेरी स्पीड ज्यादा नहीं हुई है, आपकी स्पीड उल्टा कम हो गई है। क्या बात कर रही हैं आप? और क्या, मैं तो रोज सेम स्पीड में भागती हूँ, उल्टा आप हाँफने लगते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं आप पर बुढ़ापा आने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, ये तो वही बात हो गई कि दिस इज जोक ऑफ द डे। हमें तो उम्र छू भी नहीं गई भाभी जी अभी। अभी हमारी उम्र है भी क्या? बात तो सही है, उम्र आपकी नहीं है कुछ, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों पे ना बुढ़ापा कम उम्र में ही हावी होने लगता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी। अभी तो हम पे बुढ़ापा आने में कम से कम 30 साल और बाकी है भाभी जी। अभी तो हम एकदम चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आप कितने चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। अच्छा। आ, आपको वो लाल कलर का फूल दिखाई दे रहा है? हमें तो एक ही फूल दिखाई दे रहा है। वो वो लाल कलर का। नहीं भाभी जी, वहां तो हमें कछु नजर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है। नहीं, अब एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है भाभी ठीक है, तो वो जो लाल कलर का फूल है ना, जी। आपको 5 सेकंड के अंदर तोड़कर मेरे पास लाना है। सिर्फ 5 सेकंड? अरे 3 सेकंड में लेकर आएंगे भाभी जी, 3 सेकंड। गेट सेट गो। Come on, Diwali ji. तिवारी जी, देखिए सामने, तिवारी जी। तिवारी जी, तिवारी जी। अरे भाभी जी। आई एम सो सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं भाभी जी, आप क्यों सॉरी? आपका क्या दोष है इसमें? नहीं, मैंने ही आपको वहां भेजा था ना। उठिए उठिए उठिए। कहाँ तिवारी भैया को? तिवारी जी का एक्सीडेंट हो गया। सेठ जी तय तो ना बोल गए? अरे मेरे बेटे यहाँ, मेरे क्या हुआ बच्चे, मेरे सेठ? बेटे, घर ले चलो। हाँ ले चलते हैं, लेकिन कैसे लेके चले इतनी भारी भरकम लाश को? एक काम करते हैं ना, ठेले पर ले चलते हैं कच्चे को। अबे मेरा मतलब है सेठ जी को। हाँ ले चले यार। आओ सेठ जी। अबे अबे ऐसे काय घसीट रहा? उठाओ। आराम से ले। कोयल सी तेरी बोली। हाय दिया, ये पहाड़ी कौवा, दिया पहाड़ी कौवा यहाँ इर्द गिर्द काय मंडरा रहा है और इतना आवाज कर रहा है। अम्मा जी बोली रही हमको कि पहाड़ी कौवा अगर घर के आसपास घूमे तो बहुत अपशगुन होता है। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो पहाड़ी कौवा, हमरा मतलब सारी भरभूति जी कैसन बा? अबे ये मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके घर के इर्द गिर्द ये पहाड़ी कौवा मंडरा रहा है। कहीं से आपसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या बोले? अरे भाभी जी, ये पहाड़ी कौवा क्यों मंडरा रहा है समझ नहीं आ रहा। कहीं तिवारी जी का भाई बंधु तो नहीं है? कच्छु भी बोलते हैं आप? आपको पता है पहाड़ी कौवा कितना मनहूस होता है? तिवारी जी कम मनूस है।
हाँ क्या बोले? ऐसा मनुष्य होता है, इट्स न्यूज़, मेरे लिए तो ये न्यूज़ है। हाँ अम्मा जी बड़े बुजुर्ग सब बोलते हैं कि ऐसा पहाड़ी कौवा अगर घर के आसपास घूमे ना तो अच्छा शगुन नहीं होता है। भाई पहली बात तो भाभी जी, आप पंडित रामपाल और मुटल्लो की बातों में यकीन करना बंद कीजिए आप। ये अंधविश्वासी लोग हैं, ये लोगों को मिसगाइड करते हैं बेसिकली। ऐसा है भैया, एक बात आपको बता दूं, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनकी बातें कभी भी झूठी नहीं होती हैं भैया, हमेशा याद रखिए। काले कौवे का यूं मंडराना सचमुच बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मतलब ठीक है, लेकिन आपने ये क्या भेष बना रखा है? भाई मैं प्रणाम। खुश रहिए सक्सेना जी। क्या बात है? हाँ इका भेष बना लिया आप? आपका चेन्नई सिफाट हो गए का? बाबा जी वो शिफ्ट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। दरअसल भाई मैं बात यह है कि मैंने आयुर्वेद पर बहुत ही गहन रिसर्च किया है। मेरे गुरुजी आचार्य ऊ अंटवाम मामा हाय दिया। चेन्नई की पहाड़ियों पर रहते हैं और मैं अपने गुरुदेव आचार्य ऊ अंटवाम मामा के साथ चेन्नई की पहाड़ियों पर कुछ महीने रह कर आया हूँ। आयुर्वेद की शिक्षा लेकर आया हूँ और अब मैं आयुर्वेद में पूरी तरह से पारंगत हो गया हूँ भाभी माँ। तो ये पारंगत हो के आप क्या उखाड़ लेंगे? भैया मैं कुछ उखाड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप जैसे लोगों का कुछ उखड़ जाएगा ना तो मैं उसको जमा जरूर दूंगा। प्रणाम भाई माँ। हाय दिया। ये आदमी पागलपने की सारी जो हदें हैं वो सब पार कर चुका है। नहीं हमरे बिटुआ बहुत होशियार हैं। ज्यादा फर्क नहीं इन दोनों में, बस थोड़ा ही सही है। इतना है कि वो पागल है और ये बौड़म है। हाय दिया। अम्मा जी देखिए रही का हो गया, ये का हो गया? चिंता नहीं करो बहुरिया, ये है ना पंडित रामफल, सब ठीक कर देंगे। फिलहाल तो हालात कुछ ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? बेटा हम बिल्कुल ही सही बात कर रहे हैं। तुम बड़े अजीब से ग्रह नक्षत्र में फंसे हुए हो। हाय दिया। तो पंडित जी निकालिए ना हमरे लड्डू के भैया को उस संकट से। बेटा हम वही तो कर रहे हैं। मनमोहन को इस चक्रव्यूह से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा है। एक उपाय है, परंतु बिटिया वह असंभव है। क्या समाधान है? बेटा समाधान तो है, तुम्हें एक ही व्यक्ति इस प्रकोप से बचा सकता है। कौन से प्रकोप से? बताना तो नहीं चाहते, लेकिन बताना तो पड़ेगा। मनमोहन के ऊपर साकर दोष लगा हुआ है। हाय दिया। अब मतलब ये कि लड्डू के भैया को जो है चीनी नुकसान पहुंचाएगा। चीनी वीनी नुकसान तो पहुंचाएगा ही, लेकिन हाँ मनमोहन के ऊपर एक मृत्यु दोष लगा हुआ है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक कर देंगे और उपाय भी है। तो बताइए ना डार्लिंग। बता रहे हैं डार्लिंग। मतलब रामकली, मनमोहन के ऊपर साकर दोष लगा हुआ है और इस दोष को मिटाने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो शुक्ल पक्ष की 14 तिथि के दिन पैदा हुआ है और उसे 11 किलो चीनी खिलानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हलवे के रूप में हो, मीठे के रूप में हो, मिठाई के रूप में हो, शरबत के रूप में हो, रसगुल्ले के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे 11 किलो चीनी तो खिलानी ही पड़ेगी। दिया, अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो शुक्ला जी के यहाँ 14 के दिन पैदा हुआ हो और 11 किलो चीनी खा ले? नहीं नहीं बहुरिया, शुक्ला जी के घर में नहीं, शुक्ल पक्ष में 14 के दिन पैदा हुआ हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ? बेटा ढूंढना तो पड़ेगा ही। अरे लेकिन पिताजी नहीं, अगर मिल भी गया तो फिर उसे पहचानेंगे कैसे? अरे बेटा पूछना पड़ेगा कि वो व्यक्ति किस तिथि के किस पक्ष में पैदा हुआ है। लेकिन हर किसी से थोड़ी ना पूछते फिरेंगे कि वो कौन से पक्ष में पैदा हुए या कौन सी तिथि को पैदा हुआ।
पूछना बड़ा अजीब सा लगेगा ना, क्यों अम्मा? हाँ बैल बात तो सही कह रहा है। कोनो दूसरा उपाय नहीं है डार्लिंग? नो डार्लिंग। इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई दूसरा उपाय। और हम क्या बोल रहे हैं ससुर जी, हमरा मत भले पंडित जी, कि हम जो है प्रतिज्ञा लेते हैं, हम भले ही एक एक ठो आदमी से हमको पूछना पड़े कि वो कौन से पक्ष में पैदा हुआ है, हम पूछेंगे और हम उसको 11 किलो चीनी खिलाएंगे। हाँ बिटिया, करना तो पड़ेगा ही। हम अपने लड्डू के भैया के लिए कच्चू भी करेंगे, हम करेंगे अम्मा जी। हाँ मेरे बच्चे। आज ये होम डिलीवरी वाले भी ना एक नंबर के कामचोर हो गए। सीरियसली? 1.5 घंटा पहले मैंने ऑर्डर किया था पनीर की इमरती के लिए, अभी तक नहीं आया। पनीर की इमरती? ये आप राल मत टपकाइए, क्योंकि आपको एक टुकड़ा नहीं मिलने वाला। यार मेरे साथ ये क्यों जाती कर रहा है तू? चाचा अपनी उम्र देखिए, लुक एट योर एज मैन। आपकी हर चीज बड़ी होगी, आपकी शक्कर, नमक, मिर्ची, तेल सब बड़ा होगा आपका, बता रहा हूँ। अबे सुन, तेरा शक्कर मिर्ची तेल भले ही बढ़ाओ, लेकिन बेटा नमक आज भी वही है। गलत फहमी में जी रहे हैं आप, जीते रहिए। लगता आ गया होम डिलीवरी का। सर आपका पार्सल। ओह थैंक यू, ये आधा किलो मिर्चियाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आ गई इमरती 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 इमरती, ला 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 ला। एक तो खिला यार, एक तो चाच दिखाऊंगा भी नहीं आपको, खिलाना तो बहुत दूर की बात है। एक बात बताऊं मैं, मुझे पता है तुझे बहुत पसंद है मिठाई, तुझे बचपन से बहुत पसंद है। जब वो लाती थी ना अपनी हेलन मिठाई, तो तू ना चोरी चुपके से सारी मिठाइयाँ चोरी करके खा जाता था तू। चाच बचपन की बात ही अलग है। हाँ यार, एक बात बताऊं, हाँ बचपन में मैं भी बहुत शरारती था यार। अब आप शरारती के साथ साथ छिछोरी भी हो गए हैं और अय्याश भी। अरे सुन, मैं क्या करूं, चोरी वाली बात है ना, एक बार ना मैं इतनी देर से बेल बज रही है, आप लोग गप्पे लड़ाने में मशगूल हैं, दरवाजा नहीं खोल सकते हैं क्या? अरे आई एम सॉरी बाबू, बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगा ना कुछ। आपको कुछ पता चलता ही नहीं है। छोड़ दो। अरे आइए जी नमस्ते। आइए आइए। डॉक्टर वो तांत्रिक मतलब डॉक्टर साहब आप थे? तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहती है हमारे घर की रिपोर्ट्स? बाबू जी रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ कहती है, एक काम करता हूँ एक एक करके सबकी रिपोर्ट बताता हूँ। डर तो मुझे इनका लगा हुआ है, एक तो ये बुढ़े हैं दरीज पे खड़े हुए हैं, और दूसरी बात ये कि इनको अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, मुंह हाथ का सुरुख चलता रहता है इनका। हमें सुन, जो भी है ना वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब आप रिपोर्ट बताइए पहले, चलिए। तो एक काम करता हूँ चाचा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। डेविड मिश्रा। चाचा जी हाँ आपका तो तेल मिर्च चीनी सब का सब बेहतरीन है, मतलब एक नंबर की रिपोर्ट है आपकी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा हूं, ऐसा लग रहा मेरे हाथ में अक्षय कुमार की रिपोर्ट है। भाई जैसे वो फिट एंड फाइन है ना, वैसे ही आप भी एकदम फिट एंड फाइन है। सही बताइए चाचा जी, क्या खा रहे हैं आजकल आप? मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं, ना जरा सी चीज ज्यादा ना जरा सी कम। भाई सैल्यूट है आपकी सेहत को। चाचा जी की रिपोर्ट किसी के साथ बदल तो नहीं गई है डॉक्टर साहब? अरे कैसी बात करें भाभी जी, हर एक रिपोर्ट्स मेरी निगरानी में आती है और मेरी निगरानी में ही पैथोलॉजी जाती है, बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। देखो भाई, गलती इंसान से होती है, हो सकता है किसी से गलती हो गई हो। अबे एक बार बता, अगर मेरी रिपोर्ट बदली नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट हजम नहीं हो रही है यार। अच्छा, मुझे सब कुछ हजम हो रहा है, तुझे रिपोर्ट हजम नहीं हो रही? मेरी हाँ चल बहू की बताइए। अनीता मिश्रा। भाभी जी हाँ जी, आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। आई न्यू इट। बस 1-2 पॉइंट हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप एक काम करिए, सुबह जो है ना वो चुकंदर और गाजर का जूस पीजिए, और ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ मैं पी लूंगी। अच्छा मुझे विभू की रिपोर्ट्स बताइए। जी जी जी। अरे मेरी रिपोर्ट क्या है यार, मेरी और अक्षय की ना सेम रिपोर्ट होने वाली है। आई एम ऑल्सो नॉर्मल, ही इज ऑल्सो नॉर्मल, ही इज 100% फिट, आई एम 100% फिट, ही इज सुपर फिट, आई एम सुपर फिट। 1 मिनट भैया, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। मैं जो देख रहा हूं रिपोर्ट, आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है।
आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। क्या क्या शौक पाल रखे हैं आपने। एक शौक पाले हो तो कोई कहे ना, पता नहीं कितने शौक पाल रखे हैं इसने। कितना है इसका शुगर बताइए जरा। भाभी जी पूरे 125। मम्मी 125? विभू, व्हाट इज दिस? हाँ, ये क्या किया तुमने अपनी बॉडी के साथ? हाँ, ओ माय गॉड। 125 पर देख रही है तू बहू, कैसे मरती खा रहा है ये। इमरती खाना तो दूर, अब तुम्हारे मुंह में ना चीनी का एक दाना भी नहीं जाएगा। अरे नहीं, दाना छोड़, दाना छोड़, ये मिठाई की तरफ देख भी नहीं सकता। एक काम करिए चाचा जी, ये इमरती आप खा लीजिए, आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल है सब कुछ। राम कली, हाँ मनमोहन का एक पड़ोसी भी है। हाँ है ना नल्ला। नल्ले का कोई चाचा भी है? हाँ है। कहीं वो तुम्हें छेड़ता वेड़ता तो नहीं है? अरे कहाँ, आप भी कछु भी बोलते हैं? हमको कोई छेड़ेगा तो हमको उधेड़ के नहीं रख देंगे? याद नहीं है आपको? आप जब हमको पहली बार छेड़े थे तो हम आपका क्या हाल किए थे? राम कली, जवानी के भी वो क्या अजीब दिन थे, हैं? जवानी में आप बहुत शरारती थे। हाँ अरे जवानी में कौन शरारती नहीं होता, हैं? अरे तुम भी तो शरारती थी, हैं? ओह आरके, यार का कौन है? अरे अंकल, ये आपके बगल में जो इतनी हसीन, ताजा तरीन, खूबसूरत महिला खड़ी है, यही है आरके। आरके मतलब रामकली। ये वही आदमी है? हाँ वही है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब इसने तुम्हें आर के बोला था। आरके एक्चुअली। डोकर, जब तमीज से पूरा नाम लो हमरा, समझे ना? हमको यार के वार के नहीं है, हमारा नाम रामकली है। अच्छा ठीक है भाई, रामकली। अच्छा मैंने सुना कि तुम्हारे साथ पंडित रामफल भी आए हुए हैं। तो ये का खड़े हैं सामने? ये है पंडित रामफल? हाँ। अच्छा, ओहो पंडित जी। अरे हम ही रामफल हैं। अच्छा चलिए ठीक है। पंडित जी मतलब रामफल जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे भतीजे के दिन थोड़े से खराब चल रहे हैं। मैं चाह रहा था जरा आप भी उसकी गृह दशा देख लेते। कहाँ है भतीजा तुम्हारा? आइए। चलो। अरे गौरी बिटिया, ये सब का क्या जरूरत था? अरे ऐसे कैसे आंटी जी, एक तो आप कभी कभी हमारे घर आती हैं, और पंडित रामफल जी भी तो पहली बार आए हैं हमारे घर। हमें तो लगा कि ये काफी जवान होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही बुजुर्ग हैं। इनके तो सारे समोसे बिक चुके हैं। तनिक पंजा लड़ा के देखिए, फिर पता चलेगा कौन जवान है कौन बुजुर्ग है। चाट हो जाए, 50 का भाव मेरी तरफ से, ये लीजिए 100 की पत्ती। आइए। विभू चाचा, ये क्या? हम लोग यहाँ मजाक के मूड में नहीं बैठे हैं। और विभू, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे शुगर लेवल्स खतरे के निशान तक पहुंच चुके हैं। यू आर ऑलमोस्ट डायबिटिक। यार मैंने क्या किया, क्या बोला यार? उन्होंने पंजा लड़ाओगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने भाव लगा दिए। मैंने क्या गलत किया? एक्चुअली शायद ऊपर होगी। नहीं ऊपर नहीं है, नीचे नीचे तुम नीचे। अभी तक कुंडली लेके नहीं आए? हाँ, कब से कहा है? विभू तुम कितने लापरवाह हो। हाँ यार तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? ला रहा हूँ ना। तो क्या करूं? हाँ, खुशी मनाऊं, नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं कि वाह तुम्हारे शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं। सुबह से शाम तक इतना शुगर 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 करती हूँ ना, मैं पूरा शुगरी हो गया, मीठा हो गया हूँ मैं। फॉर गॉड सेक्स, लाता हूँ तुम्हारी कुंडली। अरे बिटिया संयम रखो, अरे सब बढ़िया हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। हाँ लेकिन कोशिश तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना। चाचा जी आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं मैं तो कर ही रहा हूँ कोशिश। देखो गोरी बिटिया, तुम्हारा पति जो है वो एक नंबर का नल्ला है, एकदम बच्चों जैसा दिमाग है। उससे ज्यादा दिमाग तो हमारे बैल पे है। हाँ। आखिर अपने बाप पे गया है? हाँ? कौन से वाले? अबे ओ
मंडे तक मेरे पैसे लौटा देना, समझा? वरना साले कभी पैसे नहीं दूंगा। इस पूरे मॉडर्न कॉलोनी में सबको मैं ही पैसे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। अबे ओ मास्टर, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। जब पछता ही नहीं है तो इतना ठूंसता ही क्यों है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ज्यादा ठूसने की वजह से जुलाब नहीं हुआ हमको। माँ साहब फिर कैसे हो गया? हम तो 2-3 दिन से जुलाब की गोलियां खा रहे हैं, कोई फायदा तो नहीं, उल्टा कब्ज अलग हो गया। अरे डॉक्टर साहब, आपका खान पान भी तो बाहर का होता है। अरे हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि माँ साहब के फूल उगे हुए गुलाब को, मेरा मतलब है जुलाब को। हाँ भाई, हालत बहुत खराब हो रखी है, कमजोरी सी हो रही है। अरे आप जिंदा ही क्यों हो? मेरा मतलब है कि वो आदमी जब अपनी खुराक से ज्यादा खा लेता है ना माँ साहब, तो यही हाल हो जाता है। हाँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तुम खाने को सूंघ के छोड़ देते हो, खाते ही नहीं। अबे ओ मास्टर, ये मुर्गों के मुंह वाले लौंडे रोज एक मुर्गा उड़ाते, लेकिन फिर भी कोई असर ही नहीं होता इन कमबख्तों पे। लो, एक और चिरांद आ गई। इस मोहल्ले में चिरांदों की कोई कमी नहीं है। चिरांद, आई लाइक इट। वेल सेड प्रेम भैया। वैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, हैं? आज तो सब नल्ले लग रहे हैं। भैया नल्ले को टैग है ना एक ही आदमी के ऊपर है, और वो है विभूति भैया। खैर सक्सेना जी, आप बताओ आप कहाँ से आ रहे हो? आए हाय, आइयो, ये साउथ इंडियन ड्रेस और ये चलता हुआ गार्डन लेके कहाँ घूम रहा हो तुम? चलता हुआ गार्डन, आई लाइक इट। वैसे लौंडे, ये जो चलता हुआ गार्डन है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत 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 बड़ी चीज है ये, समझा? अबे ऐसा भी क्या चांद ठेले पे लेके घूम रहा है? प्रेम भैया, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये किसी चांद सूरज से कम नहीं है। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद। इसका सेवन करने से आपके शरीर के अंदर के रोगों का अंधकार मिटता है और आपके शरीर में एक नया प्रकाश उभरता है। चूस भी भैया, ये माँ साहब के पेट में थोड़ा अंधकार हो गया हुआ है, थोड़ा इनके पेट में प्रकाश फैला दो। जरूर डाल देंगे प्रकाश, अरे जरूर। नहीं भाई, कोई उल्टी सीधी पेड़ पत्ती मत खिला देना। अरे मास्टर जी, आपको पता नहीं है, मैंने अपने गुरुदेव आचार्य ऊ अंटवाम मामा के सानिध्य में इन जड़ी बूटियों पर बड़ा गहन अनुसंधान किया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा क्या चमत्कार करते हो कि जे ठीक हो जाएंगे? अरे बिल्कुल कर दूंगा चमत्कार, आइए आप। माँ साहब जाइए जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, हम बाल बच्चेदार आदमी है, कोई उल्टा सीधा काम हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा उल्टा सीधा मास्टर जी। हिम्मत करिए हिम्मत। अबे दिखा दे। अरे निकल ना जाएंगे यार। ये चमत्कारी पत्ता है, इसको चबाइए और उसके बाद तुरंत पानी पी लीजिए। अच्छे से चबाइए, चबा लिया अच्छे से। पानी पानी पीजिए, बस 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 बस। अरे वाह, कहाँ हमारे पेट में हिलोरे सी उठ रही थी, इसके खाने के बाद सब शांत हो गया। व्हाट ए रिलीफ। हो गया ना मास्टर जी सब शांत। इसीलिए कहता हूँ कि जब तक आप आयुर्वेद का इस्तेमाल ना कर लें, उसकी आलोचना ना करें, उसकी बुराई ना करें, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना भैया, आप महान हो। अरे क्या बात है साहब, आराम मिल गया आपको? सक्सेना भैया, मास्टर साहब की समस्या का तो समाधान आपने कर दिया, अब मेरे कब्ज का भी समाधान कर दीजिए। कब्ज की प्रॉब्लम है? हाँ। आप भी आ जाइए आयुर्वेद की शरण में। आऊं? जी आइए। सक्सेना भैया, पूरा मामला जाम है। हाँ हाँ, आपका सारा जाम खुल जाएगा। अब आप आयुर्वेद के शरण में आ चुके हैं। चबाइए इसको। आपको पानी लेकिन नहीं पीना है, चबा के ऐसे ही घोंट जाइए, देखिएगा असर क्या होता है।
लोटा है किसी के पास? लोटा लोटा है किसी के पास? लोटा लोटा कोई लोटा दे दो। कहीं ये पैंट में ना कर दे।